मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। मेरा उम्र 26 साल है। मेरी बड़ी मामी की उम्र 37 साल की है और छोटी मामी की उम्र 30 साल की है। छोटी मामी दिखने में बला की खूबसूरत है। 5.5 फुट की हाइट के साथ उनकी 34, 32, 36 की फिगर किसी का भी मन विचलित कर देती थी। मैं किसी न किसी बहाने से उन्हें छूने की कोशिश करता था। मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाता। फिर एक दिन मामी की माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें कानपुर ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद मामी का कानपुर जाने का प्लान बना, पर समस्या यह था कि मामी जाए किसके साथ। घर में कोई मर्द नहीं था और नानी को उन्हें अकेले भेजने में डर लगता था। उसके अगले दिन मेरा भी नानी के घर जाने का प्रोग्राम बना। जब मैं वहां पहुंचा तो छोटी मामी अपना बैग जमा रही थी। मैं नानी के पास बैठकर बातें कर रहा था तो नानी ने मुझसे समस्या बताया और कहा, अगर तू 2 दिन के लिए अपनी मामी के साथ चला जा। यह सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद मैंने अपने घर फोन लगाकर सारी बात बता दी और कानपुर जाने की तैयारी करने लगा। मामी के गांव से कानपुर सड़क मार्ग जाने पर 8 घंटे लगते हैं। उधर से कानपुर जाने का साधन बस है। मैंने शाम को स्लीपर बस में एक डबल बर्थ वाली स्लीपर बुक करवा दी। अगले दिन नानी और बड़ी मामी ने हमें विदा किया। हम दोनों स्टैंड पर बस के आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि मामी थोड़ी टेंशन में थी, तो मैंने मामी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिलाया। इतने में बस आ गई और मैं और मामी बस में आकर अपनी सीट ढूंढकर बैठ गए। हमारी स्लीपर सबसे लास्ट में ऊपर वाली थी, जो मैंने जानबूझकर बुक की थी। बस चल पड़ी। मैं और मामी इधर उधर की बातें करने लगे। साथ ही मैंने कानों में एयरबैंड लगाकर अपने मोबाइल में रोमांटिक मूवी चला ली और देखने लगा। थोड़ी देर बाद मामी बोली, जब तक नींद नहीं आती है मुझे भी टाइम पास करना है। उस समय रात के 9 बज रहे थे, तो मैंने एयरबैंड में से एक साइड का बैंड मामी के कान में लगा दिया और हम दोनों मूवी देखने लगे। अब 10 बज चुके थे और बस में भी अंधेरा हो गया था। बस अपनी रफ्तार में थी और हम दोनों लेट गए थे। मैंने जिस हाथ से फोन पकड़ रखा था, मामी के साइड वाला हाथ था। मैंने आइडिया लगाकर मामी से कहा, मेरा यह हाथ दुखने लगा है तो आपके सिर के नीचे लगा लेता हूँ। मामी ने एक बार मुझे देखा और फिर अपना सिर उठा दिया। अब मेरी बाह मामी की गर्दन के नीचे थी और मेरा ही हाथ मामी के कंधे के पास था। अचानक मूवी में एक रोमांटिक सीन आया और मेरा हाथ मामी के कंधे पर चल गया। मामी ने मेरे तरफ देखा और मैं मूवी में ही नजरें जमाए रहा। इस वाली सीन चलते ही मैंने मामी के कंधे को थोड़ा दबाया और दबाते दबाते पीठ भी सहलाने लगा। मैंने देखा तो मामी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनका हाथ मेरे पेट को छूना चाह रहा था, पर शर्म ने मामी को रोक रखा था। उन्होंने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम देखो मूवी। तो मैंने भी कहा, मुझे भी सोना ही है। मुझे रहा नहीं गया और मेरा हाथ मामी के पेट पर जा पहुंचा। मामी ने साड़ी पहनी थी जिसके उनका पेट की नाभि खुला हुआ था। मामी के पेट को छूते ही मुझमें एक करंट सा दौड़ पड़ा और मामी को भी एक थोड़ी सी कंपकपी हुई। मैं मामी के पेट को धीरे धीरे सहलाने लगा। मामी की सांसें तेज चलने लगी। मैं भी समझ गया कि आग दोनों तरफ लगी है। अचानक से मामी ने करवट बदली और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं खिसका और धीरे से मामी के पेट पर हाथ रख दिया, साथ ही अपने शरीर को मामी के शरीर से सटा दिया। मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया लेकिन हटाया नहीं, वहीं पकड़ के रखा। तभी मैंने महसूस किया कि मामी के हाथ का दबाव मेरे हाथ पर पड़ रहा था। मैंने मामी को अपनी ओर घुमाया और उनके होठों को अपने होठों को बीच ले लिया। अब मैं उनके मस्त गुलाबी होठों का रस पीने लगा। इसमें मामी एकदम से सिहर उठी, मगर मैंने मुंह नहीं हटाया। थोड़ी ही देर बाद मामी फिर से गर्म हो गई और मेरे कान में धीरे से प्लीज बोली। मैं समझ गया कि असल युद्ध अब करना है। हमारी तेज तेज निकलती सांसें आपस में मिलती जा रही थी। करीब 25 मिनट तक हम दोनों के लिए उथल पुथल
मदहोश भरी जबरदस्त घमासान युद्ध चलता रहा। घमासान युद्ध के बाद मामी मेरे ऊपर ही निधान होकर पड़ी रही। इस घमासान के दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं और मामी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वापस ही उसी अवस्था में लेट गए। हमने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं और मामी एक दूसरे के बाहों में सो गए। पता ही नहीं चला हमारी आंख कब लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।